दोस्तों जीविक.com के इस चौथे वीडियो में मैं आनंद हर्ष आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जिस प्रकार से जाना था कि किस प्रकार से हम अपने लिस्ट को दर्शा सकते हैं, जिसमें हमने ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिटेल्ड लिस्ट को बनाने का तरीका देखा था। आज हम जो है ब्लॉक कोड के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों, जो कुछ भी आपके मन में थॉट्स आते हैं या जैसे कि कुछ भी आप कहीं किताब में पढ़ते हैं, बुक का पैसेज आप जो है कुछ एक्सट्रैक्ट करके और कोटेशन मार्क में आप अपनी फेसबुक की वॉल पोस्ट पर पोस्ट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक कोट या कोटेशन कोटेशन जो कहते हैं। तो वो लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है। आप समथिंग कह सकते हैं कि किसी ब्लॉग से आपने कुछ देखा हो, उसे आपको जो है अपने ब्लॉग में लिखना चाह रहे हूँ, तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो होती हैं वो ब्लॉग कोट या कोटेशन कहलाती है। इनका हमारे वेब पेज के अंदर जो है बहुत महत्व है। हम इसे अपने एडोब ड्रीमवर्क्स हिस्ट्री में खोल लेते हैं एडिटिंग के लिए। यहाँ हम ब्लॉक कोड को लिखने का तरीका जो है वो देखेंगे, किस प्रकार से हम जो है ब्लॉक कोड को लिख सकते हैं। ब्लॉक कोड को लिखने के लिए आपको सिंटेक्स जो है वो आपका BLOCKQUOTE ब्लॉक कोड है, और इसके स्टार्ट टैग और एंड टैग में जो है आपको जो कुछ भी अपना लिखेंगे टेक्स्ट है, और पैराग्राफ के अंदर मैं जो कुछ भी मेरा टैग है लिखूंगा। मैं एक सिंपल से एक वेब पेज से कुछ भी टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और अपने एडिटर में आकर और पैराग्राफ टैग में जैसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक चीज़ दोस्तों आज मैं आपको विशेषकर बताना चाह रहा हूँ कि चाइल्ड और पेरेंट टर्मिनोलॉजी क्या चीज़ है HTML के अंदर। तो ब्लॉक कोड के अंदर आपने देखा हो कि मैंने एक पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया है। तो पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करने का मकसद मेरा यही है कि पैराग्राफ टैग जो है वो ब्लॉक कोड का जो है वो चाइल्ड टैग है, और इसे मैं जो है एक इंडेंट जो है वो देकर यहाँ पे शो करूँगा, ताकि मैं स्पेसिफाई कर सकूँ कि ब्लॉक कोड के अंदर जो है मेरा ये पैराग्राफ आया है, ताकि मैं मेरी प्रोग्रामिंग की सुविधा के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। अब जहाँ चाइल्ड और पेरेंट की बात चली है, तो सबसे पहले जो हमारा पेरेंट एलिमेंट जो होता है HTML ब्लॉक में, वो सबसे पहले होता है हेड एलिमेंट। तो हेड टैग जो है वो आपका पेरेंट होता है, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, HTML जो आपका टैग है वो आपका हेड पेरेंट टैग होता है, और उसके अंतर्गत जो है आपके हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन आते हैं। हेड इंडिविजुअल अलग सेक्शन है। तो हेड सेक्शन का जो चाइल्ड जो आपका टैग है वो है टाइटल, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका जिस प्रकार से बॉडी एलिमेंट है, तो बॉडी एलिमेंट के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हैं वो उसके जो है चाइल्ड एलिमेंट होते हैं। जैसे कि आपने कल DL डिटेल्ड लिस्ट को देखा, तो डिटेल्ड लिस्ट के स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो उनके चाइल्ड जो है टैग हैं। और जिस प्रकार से घर में दादा, उसके बाद में पिता, फिर जो है पोता, इस तरह से ये रिलेशन चलता है, उसी प्रकार से ये रिलेशन चलता है। तो ब्लॉक कोड के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉक कोड में आपने जो पैराग्राफ टैग लिखा है, तो इसका जो ब्लॉक कोड का जो है वो चाइल्ड टैग है,
और इनके जो फोर फादर है वो है जो है HTML है। ठीक है, तो HTML में बॉडी, बॉडी के अंदर ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड के अंदर p। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। समझने की दृष्टि से इसे सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं और रेफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको जो है आपका ब्लॉक कोड जो कुछ भी आपने लिखा था वो इस प्रकार से शो हो रहा है। दोस्तों, आपके मन में ये जरूर सवाल उठ रहा होगा कि ब्लॉक कोड को हम जो है अगर ब्लॉक कोड नहीं लिखे हैं, सिंपल सा पैराग्राफ अगर टैग में इस टेक्स्ट जो है मैटर्स को जो है हम स्पेसिफाई करें, सेव करके ब्राउज़र में देखें, तो भी वैसा ही ये इफेक्ट दे रहा है जैसा कि पहले दे रहा था। थोड़ा सा इंडेंट या टैब है वो स्पेस जरूर आ रहा था, लेकिन इससे कोई डिफरेंट देखने में हमें नहीं लगा। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जो कुछ भी कोडिंग कर रहे हैं इनके दो मायने हैं। एक तो देखने का पर्पज़ है और एक है ब्राउज़र को डिटेक्ट कराने का मकसद है हमारा। तो दोस्तों, ब्राउज़र जो है वो किस प्रकार से कोड को डिटेक्ट करता है ये देखना भी एक बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपके पास में अगर गूगल क्रोम है तो आप उसके जो है डेवलपर टूल्स में जाएंगे, डेवलपर टूल्स। तो आपको जो है इस प्रकार से एक विंडो अलग से खुल जाएगी जहाँ पर एक सर्च का आइकन बना होगा। आप उस पर क्लिक करें, उसके बाद में आप किसी भी आइटम, किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी टेक्स्ट पर उसे ले जाएं तो उसके बारे में उसकी जानकारी दे देगा। तो जैसे हमने अभी जो कोटेशन मार्क्स दिया है उसके ऊपर हम जब ये ले जाते हैं तो ये हमें उसके बारे में दर्शा देता है कि ये जो है एक ब्लॉक कोड है जिसके अंदर पैराग्राफ उसका चाइल्ड है और उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको नहीं इस्तेमाल करके आप इस पर राइट क्लिक करके और व्यू पेज सोर्स भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है जैसे ब्लॉक कोड है p वहाँ पैराग्राफ टैग है, तो ये चीज़ें जो है ब्राउज़र को समझने के लिए है। ब्राउज़र जो है उस टेक्स्ट को किस प्रकार से समझ रहा है ये उसके लिए ज़रूरी है। तो हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनके दो मकसद हैं, एक हमारे देखने के लिए और दूसरा साथ ही साथ एक ब्राउज़र को समझने के लिए। अब बात है ये कि भाई ब्लॉक कोड में हमने इस चीज़ को, टेक्स्ट को लिख तो लिया, लेकिन जो ये कंटेंट है वो है स्पेसिफाई तो हो गया कि ये ब्लॉक कोड है, लेकिन इसकी जो स्टाइलिंग जो है कि ये बोल्ड होगा या इसका फॉन्ट कैसा होगा या फेस कैसा होगा, कलर कैसा होगा, ये सब कुछ जो है वो HTML डिस्क्राइब नहीं करता है। HTML यही सिर्फ डिस्क्राइब करता है, मार्कअप जो है यही डिस्क्राइब करता है कि आपका कंटेंट क्या है। आपका कंटेंट टेक्स्ट है, हेडिंग है, पैराग्राफ है या ब्लॉक कोड है, और इसके सिवा वो कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करता है। और हम ब्राउज़र को दिखाने के लिए या ब्राउज़र को समझाने के लिए कि ये इस पर्टिकुलर जो है पैराग्राफ को वो किस प्रकार से डिटेक्ट करे, हम उसे ब्लॉक कोड में दर्शाते हैं। कुछ और एग्जांपल देकर मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है kb.weebly.com ब्लॉक कोड HTML। ठीक है, इसमें ब्लॉक कोड का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर एक ब्लॉक कोटेशन करके इस प्रकार से पैराग्राफ जो है मैंने कॉपी किया था, ये ब्लॉक कोड में दिया हुआ है। कैसे? आप सिंपल सा अपने डेवलपर टूल्स में जाएं, डेवलपर टूल्स में जाएं, एक सर्च का आइकन आएगा, क्लिक करें और उस पर्टिकुलर एलिमेंट या पैराग्राफ पर ले जाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप ब्लॉक कोड में ये चीज़ दी हुई है। तो उसके अंदर जो है स्टाइलिंग वगैरह दी हुई है, किस प्रकार से इसको दर्शाना है। तो निश्चित तौर पर ये ब्राउज़र को बताने का जरिया है। हम बाइफरकेट कर सकते हैं हमारे कोड को कि भी कहाँ हमें कुछ चेंज करना है। आज के लिए
इतना ही आशा है दोस्तों आपको आज की ये जो क्लास जो है बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।